डांस बहुत बढ़िया था तुम्हारा, एक्टिंग उतनी खराब। बुलबुल, मैं एसीपी हूँ, आईपीएस वीर प्रताप सिंह। तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम क्या कर रही हो। बस ये देख रहा था कि तुम खुद की एक्टिंग के साथ कब तक कमिटेड रहती। फॉर मैटर ऑफ फैक्ट एक इंफॉर्मेशन आज दे देता हूँ। जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके मुंह से स्मेल दूर तक आती है, और तुम्हारे पास आने पर भी फूलों सी खुशबू आ रही थी। बुलबुल, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम जब कुछ जिंदगी में करती हो ना, उसके पीछे अच्छी खासी बड़ी सी कोई सॉलिड वजह होती है। जैसे कि व्योम, जब व्योम को मनाने गई थी तो जोकर बन गई थी, फिर जब गुंडों से लड़ने गई तो पुलिस वाली बन गई। आज जो तुम शराबी की बच्चन बनी पड़ी थी, उसके पीछे वजह क्या है? आइस ब्रेक करना चाहती थी। क्या क्या? आइस ब्रेक। बर्फ? बर्फ क्यों तोड़ू मैं? अच्छा, आपको गोला पसंद है? मारे को भी बहुत पसंद है, लेकिन आज। और सुनो, ये जितनी बुरी एक्टिंग की है ना तुमने आज, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। 86। चलो 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 चलो, उठो। 87। नीचे नीचे। नहीं 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 नहीं, मारे को उठक बैठक नहीं करना। थानेदार साहब, मैं थानेदार साहब नहीं बुलाओगी आज के बाद, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो फिर क्या बुलाऊं? वीर। नहीं, मैं वीर सा। वीर सा। वीर सा। जय हिंद। अरे ये सब तो थानेदार साहब से अलग होने के लिए किया था, पर उन्हें तो कुछ और ही लगा। क्या होगा तेरा बुलबुल? कैसे निकलेगी तू इस घर से बाहर? 1 2 3। यह हाथों के नहीं, दिमाग के जोर से खुलेगा। लाओ मारे को दो, मैं कोशिश करती हूँ। नटखट नटखट हाँ बुलबुल चंचल प्यारी, हाँ बुलबुल छोरी मारी, हाँ बुलबुल बुलबुल बुलबुल। अब बोलो 1 2 3। बॉटल का ढक्कन किसी ने ठीक से बंद नहीं किया था, ऊपर नीचे था। मैंने चम्मच से उसे हल्के से मारा, ढक्कन सेट हो गया और खुल गया। थैंक यू सो मच चाची। पढ़ाई में पैदल, पर दिमाग से अव्वल हूं। गुड। अरे वाह भाभी, वैसे ऐसे मुश्किल काम आसानी से हो जाए, ऐसे और नुस्खे हो तो मुझे ही बताना, बहुत जरूरत है। तो सुस्त नाथ जो नाम रखा है पापा ने, वो किसी वजह से तो रखा है ना। अरे क्या हो गया, आज पापा की चर्चा जोरों पे हो रही? बस पापा वायु को उसकी क्वालिटीज बता रहा था। वाईफाई आशीर्वाद पापा। वाईफाई आशीर्वाद। अरे खुश खुश। मैं आपके लिए। अरे एक सेकंड रुक जाओ सारे। आज मैं थारे को आशीर्वाद के साथ साथ और भी कुछ देना चाहता हूँ। अरे खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी की जय। कितने मनोहर लग रहे हैं ना खाटू श्याम जी इसमें। ये छल्ला जो है ना, वो हमारी सुलक्षणा का है। इसकी एक एक चाबी में एक एक जिम्मेवारी संभाल के अपने पल्लू से बांध के रखा करे थी हमारी सुलक्षणा। चाहे कितनी भी दूर से आ जाए, लेकिन सबने पता चल जाता था इसके चलने की आवाज से।
सब कहने लग जाते थे, आ रही है, आ रही है, आ रही है इस घर की मालकिन। सोचना तो ठीक है नहीं, पर तू है, तू आ गई। हम सब ने, इस घर ने, इस परिवार ने संभाल ले। तो जाहिर सी बात है कि इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी। छोटी मालकिन की तुम्हारे बाबा साहब ने हमारी पूरी जिंदगी में ना दिया, यहाँ सब मैंने अपना मानते हैं, लेकिन मारे इनकी नाबालिग बेदनी होने की वजह से इन्हें जेल हो सकती है। हमारे पापा साहब की वजह से मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने ये घर छोड़कर जाना ही होगा। पापा साहब, पापा साहब, ये मैं जानू हूं बेटा, जानू की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और तू थोड़ी छोटी सी, और तुम्हारे को पूरा भरोसा है कि तू सब संभाल लेगी। बाकी हम सब बैठे हैं तेरे साथ, तने समझाने, तने बताने के लिए। तू चिंता मत कर बेटा। पर इस छल्ले पर तो अधिकार इस घर की गृहलक्ष्मी का ही है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। और फिर पापा साहब ने हमारे हाथ में ये चाबी का छल्ला थमा दिया, कहा कि इस पर थारा हक है। सबको कितनी उम्मीद है हमारे से, बचपन से हमारी बींदनी बनने का और परिवार के साथ प्यार से रहने वाला सपना आज पूरा हो गया। लेकिन जब हमारा सपना पूरा हो गया तो इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ धमाकेदार ही सोचना पड़ेगा। जी जी डीआईजी साहब, नहीं मैं समझ गया हूँ सर, फाइल मेरे पास ही है, मैं आपके पास लेकर आता हूँ। हाँ मैं समझ गया। अरे क्या गिरा? कोई गिर गया क्या? पता नहीं, रुक मैं देखती हूँ, मैं तुझे फोन करती हूँ। बाय। हेलो सर, सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करूं प्लीज। जय हिंद सर। ये कपड़े कैसे गिर गए? बुलबुल, ये अलमारी में ये कपड़े तुमने ठोसे थे ऐसे? हाँ सॉरी सॉरी, हाँ वो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, देर से मारा मतलब मैं देर से उठी ना, जल्दी तैयार होने की वजह से ये सब हो गया। सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं बुलबुल, मेरी बात सुनो, कपड़ों को अच्छे से तरीके से सरिया के इनको तह लगा के अलमारी में लगाओ। पुष्कर में भी ऐसे गोले बना के रख देती थी। ऐसे मत रखो कपड़े बुलबुल, कुछ भी मिलेगा नहीं, गंदा लगेगा बुलबुल। बार बार कपड़े गिरते रहेंगे, खराब हो जाएंगे कपड़े। बुलबुल मेरी, बुलबुल स्टॉप, स्टॉप बुलबुल। बालम तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला
पास नहीं, दूर दूर जाना है बुलबुल, दूर दूर। मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है बुलबुल? अपने घर पुष्कर। कई बार हम अपनी जिंदगी में अपनी चीजों, अपने काम में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हम अपनी माँ को कभी उसका वक्त दे ही नहीं पाते। हमें लगता है कि काम ज्यादा जरूरी है, आज जो हमें चीजें करनी है वो ज्यादा जरूरी है। और माँ तो है, माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। माँ तो यही है, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी साथ में बैठ जाएंगे, आज बाकी काम खत्म कर लेते हैं। और फिर एक दिन अचानक से वो हमसे बहुत दूर चले जाते। आपको उसकी कमी खलने लग जाती, फिर आपको समझ में आता है कि उसके प्यार की कद्र क्या है, उसके साथ की कितनी वैल्यू है। कभी कभी माँ की बहुत याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि वो घर की दहलीज पार करके हमारे पास वापस आकर हमारे साथ खड़ी हो जाए, और इस घर में दोबारा से सब कुछ पहले जैसा एकदम ठीक हो जाए। आपकी माँ जिंदा है? मारी को लगा। हाँ बुलबुल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो 3 साल से कोमा में है। पिछले 3 साल से पूरे परिवार को यही उम्मीद है कि एक दिन कोई खुशखबरी आएगी, एक दिन एक गुड न्यूज आएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी गुड़ की ढेली से ऐसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सब एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, खुद को कैसे संभालेंगे। फिर हमें एक इंसान ने संभाला, खुद को बुलाकर, हमारे पापा ने। पापा? हाँ। तू कैसे था भाई? तू 2 दिन से एक फोन भी ना कर सकता तू है? खाटू श्याम जी, जल्दी से मासा को ठीक कर दो और उन्हें वापस अपने परिवार के पास भेज दो प्लीज।